हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की जिंदगी का सच। है ना? आप या थर्ड पार्टी, क्या होगा उनका आखिरी फैसला? आपके पार्टनर का आखिरी फैसला क्या है? आप हैं या थर्ड पार्टी? यही सब चीज़ हम इस रीडिंग में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सके। ठीक है गाइस? और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस गए हो, आप या आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया गया हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, या आपकी जॉब में कोई परेशानी आ रही हो, या आप दिन पे दिन बीमार होते चले जा रहे हो, गृह कलेश होते जा रहे हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ठीक है गाइस? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या दिखाती है और क्या बताती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को इतनी नफरत की निगाह से देखने लगे हैं कि जिसको आप कभी लाइफ में सोच भी नहीं सकते थे कि मैं या मेरे पार्टनर मुझे इतनी नफरत की निगाह से देखेंगे भी। ऐसे दिन आकर आपकी लाइफ में खड़े हो गए हैं जो आपने कभी इमेजिन नहीं किए थे लाइफ में कभी। है ना? तो ऐसी परेशानी आपके ऊपर आ गई, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि थर्ड पार्टी होती कौन है? काफ़ी लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि थर्ड पार्टी आपका कोई कलीग हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड हो सकता है, या उनका कोई रिश्तेदार हो सकता है, या उनका कोई कलीग हो सकता है। ऐसा बंदा जो आपको मुंह पर तो मीठी मीठी बातें बोल रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपके रिलेशन को लेकर चिढ़ता है, या किसी चीज़ को लेकर चिढ़ता है जो आग लगाने का काम कर रहा है आपके रिलेशन में। है ना? जिसकी वजह से आपके ऊपर इतनी बड़ी समस्या आ गई कि आपका रिलेशन बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर यहाँ आ गया है ना? मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि जिस तरीके से आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से आपसे चोरी छुपे जो गेम सजा रहे थे थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, उसका भांडा आप लोगों के आगे फूट चुका है। और जब ये भांडा फूट गया तो आपके पार्टनर का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया, जैसे कि
वो आपको जानते नहीं हो। एक सदमा सा लग गया उनको कि इसने मुझे कैसे पकड़ लिया कि मैं किसी और से रिलेशनशिप में हूं, है ना। आपने देखा होगा जब तक आप शांत थे, जब तक आपके पार्टनर चुपचाप चोरी छुपे उनसे बात करना, उनसे मिलना जुलना सब कुछ हो रहा था, जैसे ही आपको कुछ भनक लगी, आपने रंगे हाथ पकड़ लिया, वहीं पे आपके पार्टनर का रवैया आपसे बिल्कुल चेंज हो गया। ऐसा चेंज हो गया कि जैसे आप उनके कुछ लगते ही नहीं हो। खुल्लम खुल्ला गाली गलौज चालू कर दी, खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को बकना शुरू हो गया। ऐसे कगार पर आ गया आपका रिलेशनशिप यहाँ पर, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से, है ना। तो यहाँ पर जो जिंदगी में आपकी आग लगाई वो सिर्फ एक थर्ड पार्टी है जिसने आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके डाल दिया। वो नहीं चाहती कि आप दोनों का रिलेशन यहाँ पर कैसे भी करके ठीक हो जाए। थर्ड पार्टी का हमेशा मतलब यही रहता है कि आपके घर को बर्बाद कर दूं, आपके पूरे रिलेशन को खराब कर दूं। वही वो करती दिख रही है ना। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर का इस तरीके से रवैया चेंज हुआ जिसको आप सोचते नहीं थे कभी, और आपसे कटकर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से ज़्यादा अटैच होने लगे। खुल्लम खुल्ला आपको दिखाने लगी कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ, उससे मिलना जुलना और बढ़ गया। बोले जब पता चली गया है तो अब मैं दिखाता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। ऐसी एक दुश्मनी सी आपके साथ निकालनी शुरू कर दी। जो एक डर था आपका मन में उनके कि अगर पता चल गया इसको तो कलेश जरूर होगा, लेकिन जब पता चल गया तो उनका दिमाग से बिल्कुल आपका डर हट गया कि अब तो पता चली गया, जो चीज़ कल होनी थी वो आज हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको ऐसा अपने वशीकरण करा के रखा है, ऐसे उनके दिमाग को बांध के रखा है कि वो आपको कोई तवज्जो नहीं दे रहे, और सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो सिर्फ थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी को इतना अपना सब कुछ समझ रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी उनसे कोई भी काम या कुछ भी बोल दे तो उनका जी हुजूरी में ही आंसर आता है। ऐसी सिचुएशन हो गई है यहाँ। थर्ड पार्टी के रिमोट कंट्रोल बन के रह गए हैं। जैसे रिमोट उसके हाथ में हो, वो जैसे चाहे वैसे आपके पार्टनर को नचा सकती है और नचा रही है यहाँ पर। तो ऐसी यहाँ पर सिचुएशन हो गई है थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर की, है ना। थर्ड पार्टी जो गंदे से गंदा काम कर सकती थी वो सब कुछ यहाँ आपके पार्टनर के साथ कर रही है। उसे कोई शर्म नहीं, उसे कोई लिहाज नहीं। उसका मकसद सिर्फ पैसों पे मजे उड़ाना है, अय्याशियाँ करना है। जो उसने कभी अपनी ज़िंदगी में पैसा नहीं देखा, अय्याशी नहीं देखी कि कैसे घूमते फिरते हैं वो नहीं देखा, स्टेटस नहीं देखा, वो आज उसको समझ आ रहा है कि पैसे की क्या वैल्यू होती है और किस लिए मैंने इसको फंसाया है अपने जाल में। थर्ड पार्टी ने पैसे के लिए ही आपके पार्टनर को चुना और उनको बर्बाद कर रही है अपनी अय्याशियों के लिए। थर्ड पार्टी किसी की सगी नहीं है, ना वो अपने पार्टनर की ना आपके पार्टनर की। जिसको लत लग जाए गलत, आप समझ सकते हैं इस चीज़ का क्या होता है। तो वहीं यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की सिचुएशन दिख रही है। रहा आपके पार्टनर का सवाल, तो आपके पार्टनर तो बिल्कुल आंखों के ऊपर पर्दा डालकर बैठ गए हैं। उनको कुछ नहीं मतलब कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। थर्ड पार्टी उनसे प्यार से बोलती है थोड़ा सा, वो उस पर लट्टू हो जाते हैं, उस पर पैसे उड़ाना शुरू कर देते हैं, अपने सब कुछ पोलें उनको बताना शुरू कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की है यहाँ पर। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पर इतना भरोसा कर रहे हैं कि अपना सब कुछ, बैंक बैलेंस, घर की एक एक बात सब कुछ बता देते हैं, जिसका यहाँ पर थर्ड पार्टी फ़ायदा उठा रही है। थर्ड पार्टी चाहती यही थी कि कैसे भी करके मैं अपने पूरे काबू में कर लूँ आपके पार्टनर को। वो उसने यहाँ पर कर लिया है ना।
और आप इतना परेशान हो चुके हैं अपने पार्टनर की तरफ से, आप चाहते हैं कि अगर मेरा ठीक हो सकता है तो ये ठीक कर दे भगवान, और अगर ठीक नहीं हो सकता तो भगवान मुझे इनसे अलग कर दो। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, या आपने सोच तो लिया काफ़ी लोगों ने, लेकिन अलग होकर भी कोई रास्ता नहीं है सही। आप कैसे खर्चा करेंगे, कैसे क्या करेंगे आगे, ये भी तो सोचिए। आपने गुस्से में आके डिसीजन तो लेना शुरू कर दिया कि मैं ये करूँगा या ये कर लूँगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आसान नहीं हैं। पार्टनर पार्टनर ही होता है, चाहे कैसा हो। उससे समाज में आपकी इज्जत बनी हुई है, और जब पार्टनर ही नहीं होता तो सबकी गलत निगाहें शुरू हो जाती हैं, सबका बोलना गलत शुरू हो जाता है। आप किस किस को शांत करेंगे? आधी तो आप वैसे टूटी हुई हैं और आधा बोलने की लोगों की वजह से टूट जाएंगे। तो यहाँ पर बड़ा सोच समझ कर कदम उठाना है, अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, पॉजिटिविटी में लाना है। मैं मानता हूँ आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी ने कराया है, जिससे आप सही दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ, एक अपनी एनर्जी, एक अपने पर विश्वास रखिए कि मैं जो करूँगी या मैं जो करूँगा वो ठीक करूँगा। आप जितना इन चीज़ों में घुसते चले जाएंगे, उतनी ही ये चीज़ें आपके ऊपर हावी होती जाएंगी। निगेटिविटी का हावी होने का मतलब आपका सब कुछ खत्म हो जाना, आपका कुछ नहीं बचना। रिलेशन से लेकर कारोबार तक सब कुछ खत्म। आप अकेले रहेंगे, बीमार पड़ते रहेंगे, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। भले ही आप करोड़पति हों चाहे कुछ हो, वो खाकपति आपको बना के डाल देगी ब्लैक। और काफ़ी लोगों के साथ यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आसान नहीं है, इसको हंसी मजाक में मत लीजिए कुछ भी, है ना। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी जैसे जैसे आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में कर रही है, वैसे वैसे आपके पार्टनर का जीना हराम हो गया है। वहाँ पर उनको एक सफोकेशन भी लगता है कि मैं किस बंधन में बंध गया, इतना तो मेरा पार्टनर नहीं करता था जितना ये मेरे पर बांध के रखती है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के पास दिमाग नहीं है, उनके पास दिमाग है, लेकिन बांध रखा है दिमाग को। घुटन होती है अंदर अंदर उन्हें भी कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहा। वो इसीलिए क्योंकि रास्ता मिलेगा ही नहीं। जिस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया उसे रास्ता मिलेगा ही नहीं। आप कितना करके देख लीजिए। नेगेटिविटी का मतलब आप लोग अगर प्रयास भी करेंगे इधर उधर कुछ करने का, तो आपसे नेगेटिव इंसान ही जुड़ेगा जो आपको गलत काम कराकर और आप पर नई मुसीबत जोड़ देगा। ये एक फैक्ट है जो कोई नहीं बताता। यहाँ मैं खुलकर बताता हूँ, खुलकर समझाता हूँ कि आप लोग इतने परेशानी में फंसे हुए हैं, अपना ठीक कराइए, अपने को इस परेशानी से दूर करिए, वरना ये आपकी पूरी लाइफ यहाँ पर ख़राब कर देगी। ब्लैक मैजिक मतलब बिल्कुल ज़िंदगी बर्बाद होना। इन चीज़ों से बाहर निकलिए, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बाहर निकलिए। और आप सोचते हैं कि आज मैं ब्लैक मैजिक को सही कराने के लिए किसी से संपर्क कर रहा हूँ और वो पहले दिन ही मेरा सब कुछ ठीक कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इन चीज़ों को सही होने में थोड़ा टाइम लगता है, इनको सही करने का टाइम पीरियड होता है। मैक्सिमम 3 दिन होते हैं, जिनका सबसे कम ब्लैक मैजिक होता है वो 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। जिनका बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल लाइफ ख़राब हो गई है, उनके मैक्सिमम 40 दिन लगते ही लगते हैं। और वो बहुत ज़्यादा रेयर केस में होता है। वो 40 दिन वाले आप समझिए बिल्कुल बिस्तर पे होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे खड़े होंगे, जिसको बचाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। आप हर किसी के बहकावे में आकर सब कुछ कर लेते हैं, वो ठीक नहीं है। कौन क्या करा रहा है आप समझिए। आप जरा से गलत उपाय के कारण आप फंस जाएंगे, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेंगे। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जिनको मैं देखकर बता देता हूँ कि आपने घर में अपने क्या क्या रख रखा है, क्या क्या आप बाहर से उठा कर लेके आए हो। कि मैंने उसे दिखाया तो उसने धागा दे दिया, उसे दिखाया तो उसने नारियल दे दिया रखने के लिए। अरे ये सब कुछ क्यों कर रहे हो घर में? घर को आप खुद ही ख़राब कर रहे हो।
और फिर आप सोचते हो कि घर मेरा जिसमें मैं रह रहा हूँ पति पत्नी के साथ, तो उसमें झगड़ा नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने घर में खुद ही किसी इंसान को लेकर बैठा दिया। या आपके लिए धागा और नारियल है, लेकिन उसके साथ क्या एनर्जी चल रही है ये आपको नहीं पता। किसी ने आपके घर में कीलें गड़वाई कि ये सुरक्षा करेंगी आपके घर की, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, लेकिन वो कीलें बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर खड़ा कर देंगे। जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, आप पहले उनको तो निकालो बाहर। आपने घर के बाहर कीलें तो गड़वा दी, घर को ठीक किया नहीं, घर के बाहर पहले कील निकलवा दी। घर वाला घर में रह गया, बाहर वाला जो है बाहर घूम ही रहा है। तो थोड़ा सा ऐसा यहाँ चल रहा है, लोग जानते नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें उपाय दे देते हैं, गलत गलत चीज़ों से जोड़ देते हैं। जो परेशानी कम थी उनको और बढ़ा देते हैं। तो बड़ा यहाँ हाल खराब चल रहा है, लोग फंसे हुए हैं। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में गाइड करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों में नहीं आइए, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, है ना। और जब सब कुछ खत्म होने के कगार पे आ जाता है, तब उनको अकल आती है और तब देरी हो जाती है। तब वो सोचते हैं कि गुरुजी आज मेरा पहले दिन में ही सब कुछ ठीक कर दें। ऐसा नहीं है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरीके के ब्लैक मैजिक हैं। क्या किया गया है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जिसे आप ठीक करा रहे हैं उसको पता होना चाहिए। जब तक आप परेशानी की जड़ी नहीं पकड़वाएंगे, जब तक आपका यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैं दावे से बोल रहा हूँ, यहाँ इतने टिपिकल केस आते हैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे। लोग लाखों रुपए खर्च करने के बाद मेरे से जुड़े हैं और मैंने बहुत ही कम रुपयों में उनका सब कुछ सही कर दिया है। और वो लोग ऐसे जुड़ गए हैं कि वो पता नहीं मुझे क्या मानते हैं, जिसको मैं बोलना नहीं चाहता। और मैं उनको यही कहता हूँ कि भगवान सिर्फ एक ही है, वो ऊपर ईश्वर बैठा है, आप उन्हीं की पूजा करिए। मैं भी आप ही की तरह साधारण इंसान हूँ। मुझे भगवान ने सिर्फ माध्यम बनाया है आप लोगों का सही करने के लिए, आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए, आप लोगों को भटकाने के लिए नहीं। तो वही सारी चीज़ है। यहाँ अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि कोई भी कमी नहीं रहे सही करने में। और फिर भी जब लोग कुछ ना कुछ बात छुपा लेते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत रह जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी होती है सही होने में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करा के आए हैं तो मैं नहीं करूँगा, आपने इधर उधर सही कराया तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। हर कोई प्रयास करता है। जब किसी पे परेशानी आती है, कहीं से कोई आस दिखती है, तो वो भागता ही है कि अरे यार मैं उसी से दिखा लेता हूँ, क्या पता वो ठीक कर दें। मन में एक आस रहती है सबके। अगर मैं आपकी जगह खड़ा होता हूँ तो मेरे भी मन में आस रहेगी कि क्या पता वो उनके पास जाके मेरा ठीक हो जाए। चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। लेकिन ज्ञान पूरा ना होने के कारण आप जगह जगह भटक जाते हैं, जगह जगह गलत गलत प्रयास कर लेते हैं, गलत गलत उपाय कर लेते हैं, जिसकी वजह से परेशानी आपके ऊपर और बढ़ जाती है ना। तो सबसे बड़ा यही है, इन चीज़ों को समझने वाला होना चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए इसमें। ये कोई हंसी खेल नहीं है ब्लैक मैजिक सही होना। तभी आप यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो पाएंगे। अन्यथा आप कितना जोर लगा लीजिए, मैं कह रहा हूँ 10 की जगह आप 100 जगह घूम लीजिए, अगर आपका ठीक हो जाए कहीं तो आप मुझे बताना। ये सिचुएशन है यहाँ पर। लोग आते हैं खुद बताते हैं मुझे, और हकीकत है। मेरे पास इंसान रोते रोते आते तो जरूर हैं, लेकिन फिर उनका 3 दिन बाद ही हंसना शुरू हो जाता है। जो लोग सो नहीं पाते कितने कितने टाइम से, मैं उनकी नींदें पूरी करा देता हूँ, तुरंत रिलीफ। जितनी मन में परेशानी है, जितनी उनकी सोच है नेगेटिव, सब ठीक। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है, दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होइए आप। मैं दावे से बोल रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, है ना। तो यहाँ पर अगर आप या थर्ड पार्टी, क्या होगा उनका आखिरी फैसला,
तो इन चीज़ों के ऊपर हम अगर अपनी एनर्जी से देखते हैं तो मुझे एनर्जी यही बता रही है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से अभी उसके जाल में फंसे हुए हैं, आप अगर बिना सही कराए सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर को ऐसे ही सही कर लूँगा, ऐसे ही बात बनाकर अपने पास ले आऊँगा या ले आऊँगी, आप भले ही 1% उनको अपने पास ले आएँ, लेकिन वो रिलेशनशिप आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। वो इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हावी है और वो कभी ब्लैक मैजिक ये नहीं करेगा कि आप दोनों एक हो जाएं। ब्लैक मैजिक किया ही इसीलिए कि आप दोनों में अनबन रहे, आप दोनों में झगड़े रहे, आप दोनों एक दूसरे से ना मिल पाएं। और जहां आप एक दूसरे से मिले वहां पर कलेश ही कलेश होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, बिना किसी बात के लड़ाई झगड़े होंगे। यहाँ यही हो रहा है लोगों में। तो यहाँ पर अगर आप यही सोचते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है अभी इस समय। और मैं आपको यही एडवाइस देता हूँ यहाँ कि अगर आप अपना जितना जल्दी हो सके सही कराएं, उतना ही जल्दी आपके पार्टनर आपके पास सही होकर आ जाएंगे। देखिए, ब्लैक मैजिक जितना उनके शरीर पर रमेगा उतना ही उनके दिमाग पर असर आएगा, उतना ही उनके शरीर पर परेशानियाँ आएंगी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इन चीज़ों को दूर करिए और इन चीज़ों से बाहर निकल कर अपनी लाइफ जिए, अपने पार्टनर के साथ मस्त रहिए। वो तो है सही चीज़, है ना। तो यही सब चीज़ें सोचने वाली हैं आपकी। आप ये सोचते हैं कि मैं सही कैसे करूं, कि उसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा वो कर दिया। आप ट्रैक नेगेटिव का लेकर चल रहे हो अपने साथ, तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता। आप उसको ठीक करने का तो दिमाग लगाते नहीं, उसमें आड़ा टेढ़ा दिमाग घुमाते हैं कि उसने मेरे को ये बोला, उसने मेरे को ये बोला। और सोने पे सुहागा ये हो जाता है अगर आपने किसी को बताया कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो और एक पिन मार देगा कहीं ना कहीं आपको कि अरे उसने ऐसा किया तो तुम ये कर दो उसके साथ। यहाँ पर अपने दिमाग, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए आप। रिश्ता यहाँ पर आपका खराब हो रहा है, उन लोगों का खराब नहीं हो रहा। अपना घर आपको अपना आप ठीक करना पड़ेगा। किसी के बहकावे में आकर आप अपने रिलेशन को खराब मत करिए। आज एक सज्जन आए थे मेरे से रीडिंग लेने, तो उनका यही बार बार कहना था कि गुरुजी मेरे पार्टनर की कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मैं फेस रीडिंग कर रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं सुनकर अपनी बात बताए जा रहे थे। मैंने उनसे बोला, मैंने किसने बताया आपको ये चीज़ें कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में अटैच है? तो बोले मैंने 5-6 जगह दिखाया, सबने यही कहा मेरे से कि मेरे पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी से लगे हुए हैं। और जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इंसान के ऊपर नेगेटिविटी थी जो उसको गलत सुचवा रहा था, उसके रिलेशन को जबरदस्ती खराब करा रहा था। वो आप लोग नहीं समझ पाए। वो चाहते थे कि मैं भी वही बोल दूं जो और बोल रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वही बताऊंगा ना। मैं तो नहीं जानता आपको कि आपकी किससे क्या है और किससे क्या नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो दिखेगा और जो मुझे एनर्जी बताएगी वो मैं आपको खुलकर बोलूँगा, चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब हो। अगर किसी का थर्ड पार्टी सिचुएशन से होता है अटैच मामला, तो मैं झट बोल देता हूँ कि इनका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है, ये किसी से लगे हुए हैं, आप ध्यान रखिएगा इनका। और जिसका नहीं है कहीं से दूर दूर तक कनेक्शन थर्ड पार्टी से, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों आग लगाऊं रिलेशन में। तो यही बहुत सारी चीज़ें, लोग भटक रहे हैं इधर उधर, मिसगाइड कर रहे हैं लोग बागों ने। अच्छे खासे रिलेशन को आप लोग खुद भी खराब कर रहे हैं, गलत सोच सोच कर, गलत शक कर कर। और आज मैं अगर उनको क्लियर नहीं करता तो वो 10 जगह और जाते, उन्हें सब एक यही राग गाते कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। और जबकि ऐसा हकीकत है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं थे। वो ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान हो रहे थे, जिसकी वजह से चिड़चिड़ा रहे थे घर में और अपनी वाइफ से बात नहीं कर रहे। जब मैंने उनको सारी चीज़ें खुलकर बताई रीडिंग में, पर्सनल रीडिंग में उनको खुलकर बताई सारी सच्चाई, तो वो बोली हाँ ऐसा ही है। मैंने आप क्यों नहीं बता रही आपकी थर्ड पार्टी में? तो इतना लोग मिसगाइड कर रहे हैं जिसको मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने दिमाग का, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अपने को इतना हावी मत होने दीजिए नेगेटिविटी में कि आप अपना अच्छा और बुरा सोच ही नहीं सकें, इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सकें। मैं हमेशा बोलता हूँ आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपने को ठीक करिए पहले, तभी आप अपने पार्टनर को ठीक कर पाएंगे, है ना। और यहाँ पर रहा आपके पार्टनर का आखिरी फैसला, तो आपके पार्टनर के ऊपर जब तक नेगेटिविटी है, जब तक उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हावी हो रहा है,
जब तक आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ही थर्ड पार्टी में ही लगे रहेंगे और उनका वही फैसला रहेगा। आपको तो वो जानते ही नहीं अब है कौन आप, ये आपकी यहाँ पर कंडीशन हो रही है। तो ये चीज़ उनके ऊपर जितनी स्पीड से हावी हो रही है उतनी स्पीड से आप उनको ठीक करने के लिए आगे बढ़िए। मैं बोलता हूँ आप लोगों से ज़्यादा अच्छी थर्ड पार्टी है। वो आपके पार्टनर को आपके मुंह के आगे से उठा के ले गई और आप कुछ नहीं कर सके, चाहे उसने भले ही गलत प्रयास किया, लेकिन आपके पार्टनर को उठा के तो ले गई या उठा के तो ले गया। और आप ठीक करने के लिए कुछ प्रयास नहीं करते कि मैंने वो वहाँ से कराया तो वहाँ से कुछ नहीं हुआ, मैंने उससे ये कराया उससे कुछ नहीं हुआ। आपका सिर्फ दिमाग में रह जाता है तो एक शक, जो सही इंसान होता है उस पर भी आप शक कर देते हैं। और वो नेगेटिविटी का काम है, आपको सही जगह जुड़ने ही नहीं देगी, आपको 10 जगह भटकाएगी और आपको शांत करके बैठा देगी। नेगेटिविटी चाहती यही है कि आपका रिलेशन ही नहीं बने, कराया इसीलिए। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, है ना। तो बस गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा परेशान लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। और मैं आपको बता दूं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश होते हों, आपका व्यापार सही नहीं चल रहा हो या आपकी जॉब में कोई भी परेशानी आ रही हो, आप दिन पे दिन बीमार होते चले जा रहे हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। और मैं केस भी वही लेता हूँ जो दिखता है कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, तभी हाँ बोलता हूँ, अन्यथा मैं मना कर देता हूँ कि आपका ये चीज़ ठीक नहीं होगी, आप मत कराइएगा। मुझे किसी तरीके का कोई लालच नहीं, मुझे किसी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं। मैं सिर्फ बैठा हूँ तो आप लोगों के खातिर यहाँ बैठा हूँ, ठीक करने के लिए बैठा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा सही समझें वैसा करिएगा। ठीक है गाइस, इससे ज़्यादा मैं खुल के नहीं बता सकता यहाँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।